हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहरहाल आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की प्राइस के बारे में बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और हाँ, अगर हम बात करें भाई, रिसेंटली जेके एसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी अगर डेली आप जीके के क्विज़ेज़ या किसी अदर सब्जेक्ट के क्विज़ेज़ यानी डेली आप फ्री वाले क्विज़ेज़ लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आइए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस भी ज़रूर देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल एवरेज के हिसाब से देखे जाए तो 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो बहरहाल आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं और इस पर पीडीएफ भी ऑलरेडी हमने तैयार कर ली है। ठीक है, सो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी आप देखिए, प्लेलिस्ट में हमने इसको डाल दिया, इस वीडियो को आप वहाँ से भी देख सकते हैं बाकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो भैया, आज का जो इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया उत्पला डायनेस्टी के बारे में, यानी उत्पला डायनेस्टी कश्मीर में किनके द्वारा फाउंड की गई। ठीक है, क्या वो अवंती वर्मन के द्वारा, क्या वो संग्राम राजा के द्वारा, क्या दीदा के द्वारा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी जरूर बताइएगा, आपको आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, आइए भाई, अगर हम बात करें उत्पला डायनेस्टी की, देखिए अवंती वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से इसको देखना होगा, इसको याद रखना होगा, इसको पढ़ना होगा। ओके, जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए उत्पला डायनेस्टी के बारे में, यानी उत्पला डायनेस्टी किनके द्वारा फाउंड की गई, भैया आपको अवंती वर्मन पे ही टिक करना होगा, इन्हीं के द्वारा उत्पला डायनेस्टी फाउंड की गई थी। आइए अब और भी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भाई जिस तरह से अगर हमने पढ़ा कि संग्राम राजा, ठीक है, संग्राम राजा के द्वारा लोहारा डायनेस्टी फाउंड की गई। ठीक है, कहीं बार आपको ये यूँ दिखेगा कवीन दीदा के रिलेटेड, लेकिन आज का जो पहला होमवर्क है वो आपको यही होगा। भाई आपको बताना होगा कवीन दीदा, यही बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन रहती है। कवीन दीदा के बारे में आपसे आपके लिए आज ये होमवर्क है कि आपको बताना होगा कवीन दीदा कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है कवीन दीदा, ये आपके लिए आज का होमवर्क होगा। तो लोहारा डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, आपको संग्राम राजा को ध्यान में रखना होगा। और हाँ, बहरहाल कवीन दीदा के बारे में खैर हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, लोहारा डायनेस्टी से रिलेटेड है ये। और हाँ, इनका एक और इनको कैथी रायन ऑफ कश्मीर भी कहा गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहरहाल आज का होमवर्क नहीं है, ये हमने यहीं पे दे दिया, आपको कोई और होमवर्क देंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा कवीन दीदा के बारे में, ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। और हाँ, कैथी रायन ऑफ कश्मीर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है, कवीन दीदा वाज रूल्ड कश्मीर फ्राम 1980 टू 1003 AD, बिलोंग टू विच डायनेस्टी। फ्रेंड्स, सिंपली अगर हम बात करें भाई कवीन दीदा के बारे में, यहाँ पे पूछा गया है कि जो कवीन दीदा थी जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया, कब तक किया भाई, 1980 से 1003 तक किया। और अब यूँ पूछा गया है कि क्वीन दीदा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। क्या वो लोहरा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, क्या वो देव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, क्या वो शाहमीर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, क्या वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो ऑलरेडी इसका जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे साफ साफ तौर पर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वीन दीदा के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। बहुत सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वो कोई और जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे बताते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है लोहारा डायनेस्टी ही है। ओके, उसके पीछे
भी कुछ खास बात है, यानी जो जब उनकी वो शादी हुई थी उसके बाद जो उसके यानी जिनसे इनकी शादी हुई थी उनकी जो डायनेस्टी थी वो थोड़ी अलग थी, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको कंसिडर करते हैं दूसरी डायनेस्टी से, लेकिन आपको लोहारा डायनेस्टी ही को लेके चलना होगा। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें भाई लोहारा डायनेस्टी के बारे में, याद रखिएगा संग्राम राजा के द्वारा ये लोहारा डायनेस्टी फाउंड की गई। अगर हम भाई गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें, चंद्रगुप्ता फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना होगा। अगर हम शाहमीर डायनेस्टी के बारे में बात करें, शमसुद्दीन शाहमीर करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करवाना चाहता हूँ, ये तीनों की तीनों जो डायनेस्टियाँ हैं इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है, और हाँ ज़रूर मिलता भी है। अगर हम बात करें भाई लोहारा डायनेस्टी की, तो संग्राम राजा इनके फाउंडर हैं, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्ता फर्स्ट हैं, और अगर हम शाहमीर डायनेस्टी के बारे में बात करें तो शमसुद्दीन शाहमीर है। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो हम आपके लिए और भी कोशिश के साथ लेके आते हैं। अगर लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इस तरह की वीडियो नहीं लेके आएंगे। बहरहाल आप PDF के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, हु एमोगस्ट वाज बिल्ट दी हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम सिंपली बात करें भाई, हरी पर्वत फोर्ट यानी किनके द्वारा बनाया गया है। देखिए हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, जिस तरह से हर एक वीडियो में हम यही आपको कहते हैं कि भाई हमारे चैनल का मकसद है कि हमें PhD नहीं करनी है। हम इस लेवल से पढ़ेंगे कि बिल्कुल हमें PhD नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें अपना एग्जाम को क्रैक करना है, बाकी हमें किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है। सो हमारे चैनल का यही मकसद रहता है, हमें इसी लेवल से पढ़ना है। तभी तो हम अपनी PDF में भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल लाते हैं, और अगर हम बात करें सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन लाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें हमें पूछा गया भाई हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, ये किनके द्वारा बनाया गया। क्या ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया, क्या ये अकबर के द्वारा बनाया गया, क्या ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया, क्या ये ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा बनाया गया। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से। अगर हम बात करें हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, ऑप्शन बी यानी अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हरी पर्वत फोर्ट अकबर के ही द्वारा एक फोर्ट बनाया गया है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हु इज़ आल्सो नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। ऑलरेडी जो हमने GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो बनाई थी, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया भाई, प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें हमने डिटेल से बात भी की है। अगर आपसे पूछा जाए समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किनको कहा गया है, क्या वो दुर्लभ वर्धना को कहा गया है, क्या वो ललित आदित्य को कहा गया है, क्या वो अशोका को कहा गया है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी हमारी जो पढ़ाने की स्पीड होती है वो 2x में रहती है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप बार बार जाके सेटिंग से जो स्पीड है उसको मत बढ़ाओ, ठीक है। इसलिए हम ऑलरेडी 2x में ही हम ये स्पीड रखते हैं। ओके, बहरहाल तभी हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो ज़रूर बताइएगा समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किनको कहा गया। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं JK SSB का फेवरेट क्वेश्चन भी बन गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको बता देते हैं। ललित आदित्य मुख्तापिदा यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ललित आदित्य को ही समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा गया। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन याद रखा करो, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार देखने को भी मिलते हैं, और JK SSB के फेवरेट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। देखिए अगर आप पढ़ोगे नहीं, देखिए पढ़ोगे नहीं तो मारे जाओगे, ज़रूर याद रखना। अगर नहीं मेहनत से पढ़ोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि जो फ्यूचर आने वाला है फ्यूचर बहुत ही ख़राब है। इसलिए आपको बड़े अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना होगा। अगर आप सोए पढ़ रहे हो ना, जल्दी से 1-2 तमाचे मार दीजिए जो भी आपके साथ में बैठा है, तो जल्दी से 1-2 बार तमाचा मारिए उसको, और वो ताकि वो ऊपर उठ के अच्छे से एक स्टूडेंट की तरह पढ़े। ओके, तो बहरहाल अगर हम समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर की बात करें तो ऑप्शन बी यानी ललित आदित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए इसके बारे में और कुछ हम एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जान लेते हैं। जहाँ पे भी आपको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर के बारे में दिखे, आपको ललित आदित्य पे टिक करना होगा। और अगर आपको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के बारे में दिखे, आपको हब्बा खातून पे टिक करना होगा। अगर आपको अकबर ऑफ कश्मीर पूछा जाए, आपको ज़ैनुल आबिदीन पे टिक करना होगा। अगर आपको औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर के बारे में पूछा जाए, आपको सुल्तान सिकंदर पे टिक करना होगा। भाई एक बार फिर से मैं रिपीट करवाता चलूँ आपको, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लें, और जल्दी से एक बार अपने जल्दी से इसको रिपीट भी कर ले, रिवीजन भी कर ले। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की,
हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशनड बाय कलहन इन द राजतरंगिणी। भाई इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सिंपली तरीके से तो आपसे यूं पूछा गया है कि भाई कलहन के द्वारा अपनी बुक राजतरंगिणी में क्या मतलब क्या मेंशन कौन से जो यहाँ के मेंशन किए गए हैं किंग, ठीक है, पहले किंग, ठीक है। अगर हम एक बार फिर से रिपीट करवाता चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कलहन की जो एक राजतरंगिणी बुक थी उसमें कलहन के द्वारा कौन सा पहला किंग कश्मीर का मेंशन किया है क्या वो राजा तोदरमल है, क्या वो गोनंदा फर्स्ट है, क्या वो गोनंदा सेकंड है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो भाई जल्दी से कोशिश करें। देखिए हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है भाई पीडीएफ को तैयार करने में, बहुत सारे सोर्स से ये क्वेश्चंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर से वहाँ से ये क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो तब भी आप लाइक नहीं करते हो यार, है ना। एक तो सर फट जाता है यार, बार बार इतनी जल्दी से चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाना, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ाना। अगर मैं बात करूँ ना राजतरंगिणी की, भाई अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट यहाँ हुआ ना कि ऑलरेडी जिस एस्पिरेंट ने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी है राजतरंगिणी के रिलेटेड, भाई अगर आपको अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं ना आता हो तो अगर मेरे सामने होते चार तमाचा मारता मैं आपको, क्योंकि इतनी मेहनत से ये मैंने आपको पढ़ाया। राजतरंगिणी लिखी है भाई कलहन के द्वारा, ये एक बुक लिखी गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको एस्टेन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, मुल्ला अहमद के द्वारा ये पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगर हम बात करें इसका ऑप्शन बी यानी गोरंदा फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि भाई कलहन के द्वारा अपनी राजतरंगिणी बुक में पहले जो किंग थे कश्मीर के वो गोनंदा फर्स्ट ही मेंशन किए गए हैं। ओके, सो आप ऑप्शन बी यानी गोनंदा फर्स्ट पे टिक लगा सकते हो। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी। हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंपली अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है बनिहाल कार्ट रोड के बारे में, ये जम्मू एंड कश्मीर में तो बनी है लेकिन किनके द्वारा बनी थी, ठीक है। क्या वो महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कोशिश करें जल्दी से कोशिश करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक के बगल में आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें ना बनिहाल कार्ट रोड के बारे में, तो महाराजा प्रताप सिंह यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ही बनिहाल कार्ट रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओके, आई भी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं कभी कभार हमें मैसेजेस करते रहते हैं कि सर आप 10 ही क्वेश्चन तो लाते हैं वीडियो में और इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं। भाई देखिए ना, 10 क्वेश्चन लाते हैं लेकिन उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल पॉइंट हैं उसके, वो भी तो डिस्कस करवाते हैं ना। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो रूलर है जो जम्मू एंड कश्मीर के नहीं है, ठीक है, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर रूल नहीं किया। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। क्या वो औरंगजेब थे, क्या वो महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, क्वीन विक्टोरिया। भाई रिसेंटली JKSSB का एक एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, तो आई थिंक उसी में पूछा गया है ये, तो ज़रूर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, इन्होंने भी कश्मीर पे रूल किया है, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह ने भी किया है, लेकिन ऑप्शन डी के बारे में अगर हम बात करें, क्वीन विक्टोरिया के बारे में अगर हम बात करें, इनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पे रूल नहीं हुआ, सो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है ये, तो ज़रूर आपको ध्यान में रखना होगा। भाई ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपको किसी न किसी एग्जाम में दिखे वही बार बार JKSSB पूछे, नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे भी ऑप्शंस की बात की जाए ना, ऑप्शंस के रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। अगर आप जाइए किसी भी जो एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा होगा, ठीक है, यानी आप यूँ मान लीजिए जिन्होंने जो भी टॉपर्स होंगे, अगर आप उनसे कुछ भी एडवाइस लो ना स्टडी के रिलेटेड, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट यही कहेंगे कि जाइए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो लगा लीजिए, ठीक है। उससे यूँ होता है ना, उसका मकसद ये है कि भाई आपको सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, आपने उनके जो ऑप्शंस हैं उनके रिलेटेड भी कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, सो तब जाके आपका काम बनेगा। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है, गुलाब सिंह वाज एवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डेटेड 16 मार्च 1846। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए, सबको पता ही होगा, बेसिक सा बड़ा क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलाह पैलेस वाज है यहाँ पे, भाई वार्ड नहीं पढ़ना, नहीं तो आपकी वार्ड लग जाएगी, अगर आप वार्ड लग जाएगी आपकी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। द लह पैलेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर। भाई लह पैलेस के बारे में पूछा गया है, जो एक रॉयल रेजिडेंसी है, ठीक है। तो भाई कौन सी डायनेस्टी के रिलेटेड है, ठीक है। क्या वो रिनपुंगा डायनेस्टी है,
संगपा डायनेस्टी है, यारलुंग डायनेस्टी है या नमग्याल डायनेस्टी है। भाई जो ये क्वेश्चंस है ये भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप इग्नोर करोगे तो ज़रूर मारे जाओगे, ठीक है, ज़रूर मारे जाओगे। देखिए एक आज बड़ी अच्छी कॉमर्स लगी, एक एस्पिरेंट ने हमें कॉमर्स किया था कि सर आपका एक जो वर्ड है ना, आप ये कहते हैं कि अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मारे जाओगे, ये वाला वर्ड्स हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बहरहाल अच्छा लगे भी क्यों ना, ज़रूर अच्छी तो बात है, हकीकी बात है ना, हकीकत में तो ये सही बात है ना भाई, करेक्ट तो बात है, राइट तो बात है ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो मारे जाओगे, है ना, फ्यूचर आपका फिर ब्राइट नहीं होगा। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें भाई इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी नमग्याल डायनेस्टी करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और कहीं बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, सो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे हम स्टार मार्क्स लगा सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहे मैरान। भाई कोहे मैरान आपने सुना ही होगा, क्या वो चाइकन फोर्ट है, अखनूर फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या बाहू फोर्ट। सिंपली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमें यूँ पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा फोर्ट है जिसको हम कोहे मैरान कहते हैं, ये पूछा गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है भाई, इधर उधर घुमा के कुछ नहीं पूछा है, इतना ही पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो फोर्ट है, कौन सा वो किला है जिसको हम कोहे मैरान के नाम से जानते हैं। क्या वो चाइकन फोर्ट है, क्या वो अखनूर फोर्ट है, क्या वो हरी पर्वत फोर्ट है या बाहू फोर्ट है। तो भाई करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें ना, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी हरी पर्वत फोर्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके तो बहरहाल आज के 10 क्वेश्चन हमने करेक्ट किए, ज़रूर बताइएगा आपने आज की इस वीडियो में से, आज के इस सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए भाई, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, 100% अथेंटिक वे में पीडीएफ होंगी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और अगर हम बात करें 100% प्रीवियस ईयर बेस्ड ही बात की होगी। ओके, तो बहरहाल अगर आप आज के होमवर्क के बारे में अगर हम बात करें आपसे, आपके लिए जो आज का होमवर्क है वो है भाई अखनूर फोर्ट है जो वो किनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है भाई, किनके द्वारा बनाया गया फोर्ट है अखनूर फोर्ट, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा। ओके, और पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप ज़रूर कर सकते हो। और हाँ, बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।